जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें, आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। अच्छा, इसमें ना होलसेल का हमने स्टार्ट किया हुआ है अभी, होलसेल का बेसिक्स, और ये फाइल्स वगैरह मैं सेंड कर दूँगी। बाकी ये है कि ये होलसेल एफबीए जो है ना, ये किस तरह से मतलब हमने स्टार्ट करना होता है। लेट्स सपोज ये जो स्टेप्स आ रहे हैं ना, ये तमाम आपको अकाउंट क्रिएशन के हैं, ठीक है। और ये अकाउंट क्रिएट करवाना होता है डेफिनेटली। ये कोर्स कंटेंट में तो इंक्लूड नहीं है, बट ये है कि ये आप सर्विस प्रोवाइडर से आप इजीली अकाउंट क्रिएट करवा सकते हैं। और एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 80 to 90 के तक लग जाता है यूके में। और यूएसए में करना हो तो वो डेढ़ वन 1,50,000 तक एक्सपेंडिचर है। तो ये डेफिनेटली आपको अकाउंट के लिए इतने रिक्वायर होते हैं। फिर उसके बाद हमने उस पर उसी अकाउंट पे जब वो ओके हो जाता है तो उस पर हमने काम करना होता है। लेकिन बिजनेस वेबसाइट बहुत नेसेसरी होती है, इवन दो के टूल्स परचेज करने होते हैं, ये भी एक्सपेंडिचर में चीज़ आती है। और सबसे पहले आपने हंटिंग करनी होती है, आइदर वो होलसेल है या प्राइवेट लेवल है, दोनों के लिए आपने हंटिंग करनी है। और एक प्रोडक्ट फाइंड आउट आपने करनी है, विनिंग प्रोडक्ट, ठीक है। अभी होलसेल में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन आ जाता है। होलसेल में कहा जाता है जी आप पहले ब्रांड हंट करें, ठीक है। ब्रांड हंट करें, फिर आप अप्रूवल के लिए उनको ईमेल करें, जो आपको फाइल आएगी ना कि उन ब्रांड्स के पास ये प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। फिर आप उनमें से सिलेक्ट करते हैं, उनको स्कैन करते हैं, स्कैन अनलिमिटेड के थ्रू देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा दे रही हैं। फिर हमने उनके साथ मीटू करना होता है। तो प्राइवेट लेवल में तो ये होता है ना, हमने विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करके फिर हमने जो है ना उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी होती है। स्टेप नंबर 12 ये है कॉन्टैक्ट विद ब्रांड होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से हमने अप्रूवल के लिए कॉन्टैक्ट करना है। और फाइंड करना है प्रेप सेंटर्स को, ठीक है। और प्रेप सेंटर ताकि आपकी इन्वेंट्री को जो प्रिपेयर करें। उसके बाद सेंड इन्वेंट्री टू अमेजोन वेयर हाउस और स्टार्ट सेलिंग। बताने का मकसद ये है कि ये जस्ट स्टेप्स होते हैं कि हमने अप्रूवल लेना होता है। सबसे बड़ी बात अप्रूवल की होती है। अप्रूवल मिल जाए ना, तो उसमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिल जाएँ तो डेफिनेटली हम उनको शिप करवा देते हैं। वो होलसेल में इस तरह से। अब बजट ब्रेकडाउन का थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। होलसेल में ये कहा जाता है ना कि 5 to 6 के डॉलर होलसेल में आपको यूएसए में, मिसाल के तौर पर जी यूएसए में आपको इतना चाहिए। अब ये किस लिए चाहिए, कहाँ कहाँ ये यूटिलाइज होगा। लेट्स सपोज के आपने ये देखिए, इनिशियली यू हैव टू ऑर्डर 30 यूनिट्स ऑफ ईच फॉर टेस्टिंग पर्पज। हमने होलसेल में ना 20 से 25 पीस या मैक्स 30 पीस जो है ना, वो 30 यूनिट्स वो ओके करवाने होते हैं, उनको शिप करवाना होता है, ताकि हम एज अ टेस्टिंग पर्पज़ हमें पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट चलने वाली है कि नहीं। उसके बाद हमने क्या करना है कि बजट जो है ना वो लेट्स सपोज कि देखिए 800 से 1000 डॉलर तो आपका एलएलसी क्रिएशन में ही लग जाएगा, जो कि आपने कंपनी क्रिएट करनी है। इसमें मल्टीपल टास्क आ जाते हैं कंपनी में। ईआईएन नंबर आ जाता है, आपकी वेबसाइट क्रिएशन आ जाती है, डोमेन होस्टिंग, बिजनेस ईमेल, आपका अकाउंट क्रिएशन, अमेज़ॉन का अकाउंट, पेपाल। इसके बाद फिर आपका मरकरी अकाउंट बनाना होता है, रीसेलर सर्टिफिकेट और सेलर परमिट, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये हमारी अकाउंट क्रिएशन में आ जाती हैं। और ये 800 से 1000 डॉलर तो यहाँ लग जाता है। नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, वीए को जो है वो फ़ी अलहदा से आपने चार्ज करनी है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि आपने $10 की एक प्रोडक्ट सिलेक्ट किया जिसके 30 पीस आपने 30 वंस योर $10 सो फॉर 30 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड टोटल 90, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि हमने $10 की जो प्रोडक्ट्स हैं, कोई सी 3 प्रोडक्ट्स शिप करवानी है, और टोटल जो है ना वो 90 यूनिट्स हमने उनके 30 यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड टोटल 90 यूनिट्स हो गए, ठीक है। $10 की एक प्रोडक्ट हो तो हमने 30 पीस तीनों प्रोडक्ट्स के लाइव करनी है, तीनों प्रोडक्ट्स। और तीनों प्रोडक्ट्स की हम 30 यूनिट जो है ना वो हम बाय करेंगे, परचेज करेंगे। तो टोटल 90 यूनिट्स हो गए ना, तो 90 यूनिट्स के राउंड अबाउट आपके 900 to 1000 डॉलर ये आपकी इन्वेंट्री का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने इन्वेंट्री जो है ना वो आपने प्रेप सेंटर भेजनी है अपनी प्रिपेयर करवाने के लिए, ठीक है। तो प्रेप सेंटर जब आप भेजेंगे ना, तो वहाँ पे आपको पर यूनिट आपको पड़ेगा एक्सपेंडिचर 0.5 का।
तो 90 यूनिट्स हैं तो ये आपका 40 टू 50 डॉलर तक एस्टिमेशन आपका प्रेप सेंटर वाले लेंगे, जिन्होंने आपको आपकी इन्वेंट्री को चेक करना होता है। उसके बाद प्रोडक्ट्स जब आपकी लाइव जाएगी ना, तो डेफिनेटली आपने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हु सेल्स आर गुड एंड ऑर्डर बिगर इन्वेंट्री। जब आपकी प्रोडक्ट इन्वेंट्री लाइव हो जाती है, आपको पता चल जाता है ना ये हमें अच्छा मार्जिन देगी, तो डेफिनेटली आपको 200 पीस यूनिट जो है वो शिप करवाएंगे। फिर नेक्स्ट ऑर्डर आप ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और 200 के लिए अगर देखा जाए तो 200 और पर यूनिट आपका $10 है, तो 2000 की इन्वेंट्री हो गई। और ये 200 पीस है और 0.5 आपको प्रेप के पड़े, तो ये $100 आपके जो है वो प्रेप सेंटर के हो गए। तो अब लेट्स सपोज के एलएलसी और वेबसाइट क्रिएशन के टोटल मिला के आपको 1000 आपकी अकाउंट क्रिएशन की हो गई। इनिशियल इन्वेंट्री आपकी 1000 की पड़ी थी। इनिशियल प्रेप जो है वो $50 की पड़ी थी। सेकेंड इन्वेंट्री आपकी $2000 की पड़ी और सेकेंड इन्वेंट्री प्रेप आपकी $100 की पड़ी। टोटल मिला के आपका ये यानी कि 4000 एस्टिमेशन जो है ना वो $4000। और कहा जाता है जी $5 से 6 हज़ार इसीलिए एस्टिमेशन लगाया जाता है कि ये आपकी इन्वेंट्री पे लग सकते हैं। सो ये जस्ट एस्टिमेशन बताइए कि इस तरह से आप ना, ये फाइल भी मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है। तो इस फाइल के थ्रू आप इजीली इसको देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ इन्वेंट्री आपकी लगती है। तो ये क्लाइंट को भी आप गाइड कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से कि होलसेल का आपको इस तरह से जो है ना बजट प्लान होगा। लेट्स सपोज आपको कोई क्लाइंट कहेगा कि कहाँ कहाँ बजट प्लान लगेगा ये तमाम चीज़ों का। प्राइवेट लेबल का भी बजट प्लान मेरे पास पड़ा है, वो भी मैं शेयर कर दूंगी, एंड होलसेल का भी बजट प्लान मैंने शेयर कर दिया है। तो इसी तरह आपने जो है ना क्लाइंट को जब गाइड करना है तो इन बजट प्लान की बेस पे गाइड करना है, ठीक है। और जस्ट ये होलसेल का बेसिक ओवरव्यू मैंने बता दिया। अब हम जाते हैं मेन अपने, लेट्स सपोज के हमने, अच्छा ये है ना amazon.com। अब लेट्स सपोज के जी अहमद लास्ट पे क्वेश्चन लेते हैं, जस्ट ये थोड़ा सा हो जाए आगे। amazon.com में हम आएंगे और amazon.com में आने के बाद यहाँ पे लेट्स सपोज कि हम बेस्ट सेलर में आएंगे। ये जस्ट ब्रांड फाइंड आउट करने का मैं एक मेथड बता रही हूँ, मैंने मल्टीपल मेथड्स बताए हुए हैं, उनको आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। ये जस्ट मैं चूँकि ये बेसिक लेक्चर है तो लेट्स मैं जस्ट एक आपको बता देती हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर दी होम एंड किचन। अब ये होम एंड किचन से रिलेटेड मेरे पास प्रोडक्ट्स आई हैं। अब इनमें भी मैं फर्दर कैटेगराइज भी कर सकती हूँ अपनी मर्ज़ी से। लेट्स सपोज मैं किचन एंड डाइनिंग कर लेती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ये मुझे प्रोडक्ट्स दिखाएगा। अभी लेट्स सपोज कि ये देखिए ये प्रोडक्ट्स मेरे पास आई हैं ना। अभी ये देखिए इस प्रोडक्ट के नीचे कुछ भी शो नहीं ना हो रहा, ये अभी टूल एक्टिव हो रहा है। तो ये जो ही ये टूल्स एक्टिव हो चुका है, ये देखिए टाइटल के नीचे पहले कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, अभी ये देखिए ये हमें ना प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे ये बता रहा है कि लेट्स सपोज इस प्रोडक्ट का वेट कितना है, इसकी डायमेंशन कितनी है, इसके सेलर कितने हैं। तो ये सेलर स्पीड ना ये वाला टूल है, ये वाला sellerspeed.com करके ना, इस एक्सटेंशन को आपने डाउनलोड कर लेना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें ना नीश पेज में बता देता है कौन सी प्रोडक्ट होलसेल की है और कौन सी नहीं। लेट्स सपोज के ये प्रोडक्ट जो है ना ये होलसेल की है, क्योंकि सेलर वहाँ पे 23 समथिंग शो हो रहे हैं। हमने इसको नेक्स्ट ऐप में ओपन कर लेना है। अभी नेक्स्ट जो होलसेल का क्राइटेरिया उसको मीट करेंगे। इसकी रेटिंग जो है वो 4 से अबव होनी चाहिए, रिव्यूज़ इसके 50 से अबव होने चाहिए, प्राइस इसकी जो है ना एवरेज के हिसाब से 10 से ऑनवर्ड 20 या 25 तक होनी चाहिए। उसके बाद आपने मी टू सेलर देखना है। उसके बाद ना ये कीपा का ग्राफ भी हमें शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अमेज़ॉन नहीं होना चाहिए, ब्रांड खुद सेल आउट ना कर रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने मेक श्योर करनी है। ये देखिए ये अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा है, अमेज़ॉन इस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा है, इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे 3 मंथ्स में। अभी हमने देखा है 1 ईयर में अगर देखेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा है। 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग हमने एवरेज डाटा देखना होता है। अमेज़ॉन देखें थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ स्टॉक गया है, यहाँ पे लाइन पे शो नहीं हो रहा, येलो लाइन अमेज़ॉन शो कर रही है ना, तो बाकी तमाम थ्रू आउट अमेज़ॉन शो हो रहा है। इट्स मीन कि इस प्रोडक्ट को हम थोड़ा ना इस प्रोडक्ट से अवॉइड करेंगे।
तो बताने का मकसद ये था किस तरह से आपने ना, लेट्स सपोज कि मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है, इसमें तमाम क्राइटेरिया मीट कर रहा होता, फिर मैं क्या करती कि इस ब्रांड से ना, ये ब्रांड जो है ये ब्रांड है बाउंड्री स्टोर, ठीक है, मैं इसको ना कॉपी करती यहाँ से, ठीक है, इस ब्रांड को कॉपी करती और यहाँ पे आके ना अमेज़ोन पे, गूगल पे आके तो पेस्ट करती और साथ बाउंड्री साथ बाउंड्री यूएसए ब्रांड, अच्छा, यूएसए ब्रांड जब मैं राइट करूँगी ना तो ये देखें, इसकी ना बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स आ जाएंगी। मैंने इसकी कोई अथेंटिक सी वेबसाइट पे जाना है, लेट्स सपोज इसको चेक कर लेते हैं, बाउंड्री की वेबसाइट को। हाँ जी, ये इसकी वेबसाइट शो हो चुकी है मुझे, इसका नंबर भी मुझे शो हो रहा है और इसकी ना ईमेल हम देखेंगे कहाँ पे है, क्योंकि ईमेल हमने इनको करनी है ना, तो ईमेल देखेंगे। यहाँ पे कहीं भी ईमेल शो नहीं हो रही, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कांटेक्ट पे चले जाएंगे। कांटेक्ट पे जाने के बाद में भी यहाँ से हमें शो हो जाए, अगर यहाँ से भी शो नहीं होगी फिर एक और ऑप्शन है, फिर हम वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे भी हमें शो नहीं कर रहा है ये, ईमेल पे क्लिक करके देख लेते हैं। ईमेल पे उन्होंने नहीं दी हुई अपनी ईमेल, फिर हम फेसबुक पे चले जाएंगे। फेसबुक पे जाने के बाद हमें राइट साइड पे ना, यहाँ से हमें मिल जाती है बाउंड्री की वेबसाइट। ये जो भी ब्रांड हो ना, अगर वेबसाइट पे उनकी ईमेल ना मिले तो हम फेसबुक से फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से भी हमें नहीं मिली, इट्स मीन कि कुछ ब्रांड्स ने ना अपनी ईमेल नहीं दी होती, उन्होंने कहा होता है डायरेक्ट कॉल के थ्रू हम हमसे रब्ता करें, तो डेफिनेटली फिर हमें कॉल ऑप्शन लास्ट है, हम उनको कॉल करेंगे। इन्होंने ईमेल दी नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे हम एक और ऑप्शन देखेंगे, क्या होलसेलर का ऑप्शन है कि नहीं, या सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर का, तो कहीं कोई भी शो नहीं हो रहा, तो इट्स मीन कि फिर हम इसको नीचे देख लेंगे, नीचे भी कहीं भी नहीं शो हो रहा, ठीक है। इस तरह से ना हमने ब्रांड की ईमेल को फाइंड आउट करना है। मिसाल के तौर पर अगर ईमेल मिल गई तो हम उनको ईमेल के थ्रू ना रब्ता करते हैं और उनसे कहते हैं भाई हमें अप्रूवल दें। तो ये चीज़ है, ठीक है, ये मैंने ओवरव्यू होलसेल का आपको बताया। और अभी मैं टेम्पलेट, वैसे ये मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है, टेम्पलेट या जो भी इम्पोर्टेंट फाइल्स होंगी ना, मुझे रिमाइंडर करवाइए कि मैं आपको सेंड कर दूँगी। उसके बाद अभी ना यहाँ पे जो ईमेल तक का टेम्पलेट है ना, वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी, उसके थ्रू उसको जस्ट आपने कॉपी करना है, वो मुझे यहाँ से मिल जाए तो मैं आपको अभी जो है ना उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ, ईमेल हमने किस तरह से करनी है उनको। अच्छा, ये अभी मैं ना आपको फाइल शेयर करती हूँ, उसमें ना ये बताया हुआ है कि ये देखें, आप ये कंफर्म करें, ये फाइल शेयर हो रही है वर्ड की। यस मैम। यस मैम। ओके, अच्छा ये देखें, डियर सारा मैडम, जो भी मतलब सारा मैडम राइट कीजिएगा, आपने अपना नेम राइट करना है, फिर आपने बताना है कि हम रिटेलर पार्टनर है लंदन में, या जो भी स्टेट होगा लाइक यूएसए यूके जो भी है, आप वो बताएंगे, उसका पोस्टल कोड बताएंगे। वी आर लुकिंग फॉर न्यू प्रीमियम क्वालिटी ब्रांड्स अमेजिंग प्रोडक्ट्स लाइक यू,
हमने उनको कहना है कि भाई हम यानी कि आपकी क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट के थ्रू बाय करना परचेज़ करना चाहते हैं, और हमारा ये स्टोर है अपना ना, जो आपकी वेबसाइट होगी ना उसका लिंक आपने प्रोवाइड कर देना है, और आपने कहना है कि हम होलसेल अकाउंट आपके साथ ओपन करना चाहते हैं। अगर तो आप डायरेक्ट होलसेल अकाउंट ओपन करते हैं ठीक है, नहीं तो आप अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर का हमें उनका एड्रेस वगैरह प्रोवाइड कर दें ताकि हम उनसे रब्ता करें और उनसे अप्रूवल लें। सो अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए हमसे तो हम रिक्वायर कर देंगे आपको। सो अब लास्ट पे आपने अपना नेम आपने शो करना है, कंपनी की बिहाफ पे आप बात कर रहे हैं, सेल मैनेजर, ठीक है, कंपनी नेम और एड्रेस आप राइट करेंगे, यूके आप पोस्टल कोड राइट करके वेबसाइट, और ये टेम्पलेट भी मैं शेयर कर दूँगी ग्रुप में। बाकी ये बताने का मकसद ये है कि इस तरह से आपने उनको ईमेल कर देनी है। जो इम्पोर्टेंट वन फाइल्स होंगी अगेन रिपीट कर रही हूँ, मुझे बस रिमाइंडर करवा दीजिएगा अगर मेरे से ना शेयर हो सकी तो होपफुली ये तमाम इम्पोर्टेंट वन जो फाइल्स होती हैं मैं स्टूडेंट से शेयर कर देती हूँ। तो अभी तक हमारा ये होलसेल का मैंने तमाम क्लियर कट कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ तक किसी की भी कोई भी क्यूरी है आप करें, तो देन हम प्रैक्टिकल क्लास की तरफ मूव करते हैं। कंपनी नेम अपनी मर्जी का कोई भी देना होता है? कंपनी नेम जो है ना वो आपको क्लाइंट बताएगा, क्योंकि उन्होंने कंपनी क्रिएट की होती है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो नीचे शो हो रही है ना ये आपको क्लाइंट प्रोवाइड कर देगी। ओके मैम जी, थैंक यू। मैम ये हमें वेबसाइट किस लिए चाहिए? हमने उनको ना ये शो करना होता है कि हमने जो आपसे प्रोडक्ट्स लेनी है अपनी वेबसाइट पे सेल आउट करनी है, इसलिए हमने वेबसाइट क्रिएट की होती है। उनको लगे कि हम प्रोफेशनल पर्सन है, हम ये नहीं है कि लोकल वे से आपसे प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, फिर तो वो अप्रूवल ही नहीं देते। तो इसलिए हमने उनको ना प्रोफेशनलिज्म शो करनी होती है, इस वजह से करके हमने अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी होती है। और ये आपने प्रेप का बताया, इसके बारे में बताइएगा दोबारा। प्रेप सेंटर लाइक इस तरह से होता है, जब हमने ब्रांड से लेट्स सपोज के 20 पीस या 25 पीस शिप करवाए हैं ना, तो हमने डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं रखवाने, पहले हमने कोई प्रेप सेंटर हायर करना है यूके या यूएसए में, ठीक है, वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स जाएंगी, वो चेक करेंगे प्रोडक्ट के पीस कोई डैमेज तो नहीं है, कोई ख़राबी तो नहीं है, ठीक है, फिर उस पर लेबलिंग करेंगे, फिर उनको वहाँ से जो है ना डाउनलोड करके वहाँ से कंप्लीट करके हमारी इन्वेंट्री को फिर अमेजोन के वेयर हाउस तक जाएगी, डायरेक्ट नहीं जाती। तो ये प्रेप सेंटर हम इसलिए ये सर्विस लेते हैं। मैम ये एज अ स्टेक होल्डर्स काम करेगी ये कंपनी? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, थैंक यू। जी बिल्कुल। और किसी का क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो? चले अब कौन सबसे पहले प्रैक्टिस करेगा, बिकॉज प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो ये डेफिनेटली आपको स्टार्ट करते हैं आपसे। मैम जी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरी टूल्स में कल से इशू आ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से टूल्स डन है। आप अपने मेंटोर से पूछें कि ये क्या इशू आ रहा है। हमारे जो है ना, लेट्स सपोज जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब यही आप हसीब टूल प्रोवाइडर के कर रहे हैं यूज़? नहीं मैम जी, मैंने पहले बाय कर ली थी। ठीक है ठीक है। तो मैं तो वैसे हसीब के टूल्स वगैरह जो है ना वो उनकी सर्विस ले रही हूँ। तो मसला ये है कि उनके तो ठीक चल रहे हैं, मतलब बैकएंड अगर इशू हो तो सबकी तरफ इशू होता है, ये ना इनकी सर्विस में इशू है, तो ये मान नहीं रहे। आप अपनी ना सर्विस प्रोवाइडर जो है ना, मैंने कल भी आई थिंक से कि आपको गाइड किया था कि आप चेंज कर लीजिएगा अगले मंथ। जी मैम जी, नेक्स्ट मंथ चेंज कर लूँगी। ठीक है, और अहमद आप स्टार्ट कर लें फिर। मैंने आपको कल बताया था मेरे पास टूल्स नहीं है, ठीक, परचेज करना है 1-2 दिन तक। चलें ठीक है। और हामिद हामिद अली आपको आवाज़ आ रही है? सबिहा अरफान, सबिहा आपको आवाज़ आ रही है?
चले इस तरह देखें, प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। मेरे हर बैच के स्टूडेंट जो है ना प्रैक्टिस करते हैं क्लास में, मुझे आइडिया हो जाता है कि उनको कहाँ तक वो पहुँचे हैं, कहाँ तक मतलब उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। मैंने कल भी आपको कहा था कि नेक्स्ट क्लास में करके आइएगा, तो आप चले उनके तो टूल्स का इशू आ रहा है, तो ये जिनको आवाज़ जाहिर सी बात है आ रही होगी, लेकिन वो माइक नहीं ऑन करना चाह रहे। अच्छा, इस तरह करते हैं कि ये जो लेक्चर है ये इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड, और प्रीवियस लेक्चर भी मैंने अपलोड कर दिए थे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट कमिंग जो वीकेंड होगा ना, उसमें आपका लास्ट लेक्चर है पीपीसी, उसको कवर करके तो फिर हम एक ग्रैंड असेसमेंट टेस्ट रखेंगे। ये तमाम जो भी एफर्ट्स हैं या जो भी प्रैक्टिकल वे से हैं वो फिर हम उस पर कवर अप करेंगे। वो डेट एक सिलेक्ट कर लेंगे, तो उसमें फिर आपका प्रैक्टिकल वे से हम देख लेंगे, और आपकी स्क्रीन शेयर करवा के उसमें सिर्फ टेस्ट होगा और कोई चीज़ नहीं। तो उस तब आप शायद कंप्लीट वे से आपको समझ करके आ जाए, लेकिन सुबह से देख रहे नहीं समझ आ रही। नहीं, कोई इशू नहीं, आप उनसे रब्ता गेन करें, और अगर नहीं फिर करते तो डेफिनेटली आप टूल प्रोवाइडर चेंज कर लें। ओके मैम जी। चलें, ठीक है, ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।